अतिक्रमण था नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मेरा जन्मस्थल यहीं है। तो बहुत साल पहले की बात है, लगभग 17-18 साल पहले यहाँ झुग्गी झोपड़ी हुआ करता था। उस झुग्गी झोपड़ी को प्रशासन के द्वारा ही हटाया गया, क्योंकि ये ज़मीन जो था राज दरभंगा का था। तो अगर राज दरभंगा का ज़मीन था तो राज दरभंगा को कैप्चर दिया गया झुग्गी झोपड़ी हटा के, और वही प्रशासन है जो राज दरभंगा को कैप्चर किया था और उसका बिल्डिंग बनवाया था। और आज वही प्रशासन है जो राज दरभंगा का ज़मीन को तोड़ दिया, बिल्डिंग को तोड़ दिया। तो यहाँ पर मेरे समझ से जो है वो हमको लगता है कि प्रशासन का दादागिरी है। जी, यहाँ के एसडीएम और डीएम से इस चीज़ की जानकारी ली जाए कि आखिर ये ज़मीन है किसकी, राज दरभंगा की है या ये स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की है तो यहाँ पर में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी व्यवस्था की जाए। जो अब आया, मान लेते हैं आज तोड़ दिया, फिर कुछ दिन के बाद में फिर यहाँ दुकान बन गया, फिर तोड़ दिया, ये सब के कारण दुकान, इस साइड का जितना भी दुकान है सब में आप शाम तक आके देखिएगा पूरा धूल भरा रहता है। सांस लेना दुर्लभ हो गया है इस धूल के कारण। यहाँ पे जो सीमेंट सब है उस पे हवा, हाँ, इस धूल के कारण सांस लेना दुर्लभ हो गया है। लेकिन प्रशासन क्या किया, इसको तोड़ दिया, इस मलबा को हटाया नहीं, साफ सुथरा नहीं किया। यहाँ का लाइट चारों तरफ का कटा हुआ है। शाम होते ही देखिएगा इधर दारू पीने वाला चोर चकोर सब घूमने लगता है, चेन जो है उसको खींच लेता है। लेकिन प्रशासन बगल से हम लोगों को माल लेकर, माल सहित यहाँ पर में बुलडोजर चला दिया गया। हम लोग बेरोजगार हो गए, यहाँ पर में रोटी के लिए मुहताज हो गए। इसका कोई मैटर प्रशासन के पास में जब मिलने के लिए गए तो एसडीएम साहब ने हमें बोला गया जो मर्डर हो गया है और कहिएगा जिला देने के लिए तो हम जिला देंगे। एसडीएम साहब का ये वक्तव्य है। मतलब सामान जो चला गया तो चला गया, अब हम कहाँ से कहाँ से हम लाएंगे, वो हम लोगों का वक्तव्य है। हम लोगों को तो सामान सहित यहाँ पर में लुटीस हो गया। टोटल सामान यहाँ पर में लुटीस कर लिया गया, किसी का कुछ नहीं बचा। कम से कम 32 दुकान था, 32 दुकानदार यहाँ पर में रोड पे आया हुआ है और रोड पर में मतलब कि जो लोग रोटी के लिए मुहताज है। नमस्कार, मैं सीमा पाठक और आप लोग देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के संग मधुबनी संदेश। अब मेरे पीछे ये जगह देख सकते हैं, बस स्टैंड का जगह है। मधुबनी का जो बरसों से अतिक्रमण मुक्त होने का सपना है, आप देख सकते हैं वो किस तरीके से पूरा हो रहा है और हर जगह पे विफल होते हुए दिखती है। प्रशासन 1-2 दिन के लिए जोश में आती है और मधुबनी मुक्त शहर बनाने की कोशिश करती है, हर जगह लाठीचार्ज करती है। आसपास के दुकानों को ठेला वाला, जन लोग ठेला लगा के दुकान करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है और कहीं ना कहीं ये कोशिश संभव होती है और सारी चीज़ें जो है, आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे, की तोड़ दी जाती है, अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है। पर 24 घंटे के बाद फिर से वही सीन होती है और वही सीन होने के बाद जो है मधुबनी में फिर से उसी जगह पर अतिक्रमण लगाया जाता है। लोग दुकान लगा के जो है अपना काम फिर से शुरू कर देते हैं। पर आप समझ सकते हैं इसमें सरकार का जो है धन बल दोनों खर्चा होता है, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं होती, कोई बड़ा स्टेप नहीं लिया जाता, क्योंकि 24 घंटा प्रशासन कोशिश करती है, उसके बाद फिर से जो है वही सीन, वही स्थिति जो है मधुबनी में देखने को मिलती है। हर जगह पर अतिक्रमण लगाया जाता है, अतिक्रमण हटाया जाता है, 24 घंटे के बाद फिर से अतिक्रमण लग जाता है। अब देख सकते हैं मैं अभी हम लोग बस स्टैंड में हैं। हम अपने सहयोगी को बोलेंगे थोड़ा घुमा के दिखा देने के लिए कि किस तरीके से ये बस स्टैंड था, इसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया था, इसमें सरकार के धन बल दोनों लगे थे। फिर से जो है अभी फिर से ठेला वेला लगा के अतिक्रमण किया जा रहा है और फिर से जो है छोटा छोटा चीज़, जैसे अभी ठेला लगाया जाता है 2 दिन 3 दिन या 2 महीने बाद फिर से वहाँ पर दुकान बना लिया जाएगा और फिर से जिला प्रशासन आएगी, लाठी चार्ज करेगी और धन भर दोनों सरकार का खर्चा करेगी और फिर से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। फिर से 24 घंटे के बाद जो है वही सीन होगी, वही स्थिति होगी और फिर से जो है वहाँ पे अतिक्रमण लगा दिया जाएगा। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ उनका कहना है और जिला प्रशासन को इस पर कितनी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब अतिक्रमण मुक्त होता है तो लगातार जो है उसको मुक्त कराना चाहिए, उसके लगातार उसमें काम करते रहना चाहिए। ये नहीं कि अतिक्रमण मुक्त कराए उसके बाद छोड़ देना चाहिए और फिर आगे लोग अतिक्रमण लगाए और फिर आगे वो वहीं पे वही काम फिर से दोबारा करें। कुछ लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है। यहाँ के जो व्यापारी लोग थे जिनका यहाँ पे दुकान था और वो दुकान तोड़ के अतिक्रमण हटाया गया था, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। और जो लोगों का कहना है कि ये जमीन जो थी वो राज्य सरकार की थी और जिला प्रशासन इस पे जो जिस तरीके से अतिक्रमण हटाई है वो अतिक्रमण नहीं था। इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं इनका क्या कुछ परिचय दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार मिश्रा हो गया। मैं इसमें हमारी ये कृष्णा ड्रेसेस के नाम से दुकान थी इसमें,
और हम लोगों को एक नोटिस दिया गया मात्र 12 तारीख को, जो 19 तारीख को आप स्पष्टीकरण दीजिए। हम लोगों ने सारा पेपर राज दरभंगा का ले जा करके वहाँ पर में स्पष्टीकरण दिए, बशर्ते हम लोग 1 महीना का टाइम लिए और हम लोगों को वो टाइम दे करके रिसीविंग ले करके हम लोग आ गए और 5 तारीख को आकर के चारों बगल से हम लोगों को माल सहित यहाँ पर में बुलडोज़र चला दिया गया। हम लोग बेरोजगार हो गए, यहाँ पर में रोटी के लिए मुहताज हो गए। इसका कोई मैटर प्रशासन के पास में जब मिलने के लिए गए तो एसडीएम साहब ने हमें बोला गया जो मर्डर हो गया है और कहिएगा जिला देने के लिए तो हम जिला देंगे। एसडीएम साहब का ये वक्तव्य है। मतलब सामान जो चला गया तो चला गया, अब हम कहाँ से लाएंगे? हाँ, कहाँ से हम लाएंगे, वो हम लोगों का वक्तव्य दिए। हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हुए हैं। 7 तारीख को हम लोगों का टाइम दिया गया है, हम लोग 7 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। मलबा आप देखे रहे हैं, हम लोग को तो सामान सहित यहाँ पर में लुटिस हो गया। टोटल सामान यहाँ पर में लुटिस कर लिया गया, किसी का कुछ नहीं बचा। कम से कम 32 दुकान था, 32 दुकानदार यहाँ पर में रोड पे आया हुआ है और रोड पर में मतलब कि जो लोग रोटी के लिए मुहताज है, उसका प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। क्या कुछ जो इस पे जिला प्रशासन को कहना चाहते हैं, अगर अतिक्रमण हटा ही गई तो फिर ये मलबा हटा देना चाहिए, जैसे कि मलबा हटाए। यदि हम लोग अतिक्रमण में थे, गरमजरुआ जमीन में थे, तो मलबा क्यों यहाँ पर में पड़ा हुआ है? हम लोग तो राज से लिए हुए थे, हम लोग तो राज का किरानामा बना करके हम लोग यहाँ पर में स्थापित थे। और यहाँ पर में ये मलबा, यदि हम लोग अतिक्रमण कर लिए हुए थे तो ये मलबा क्यों पड़ा हुआ है? बनाए यहाँ पर में बिल्डिंग। हम लोग, ये भी एक दुकानदार है यहाँ पर में, इनका अमृत दूध के नाम से इनका दुकान था। एक वो सामने में है दुकानदार है मंटो, इधर एक सामने ये भी एक दुकान यहाँ पर में इनका दुकान था। हम लोग रोड पर में सारा दिन घूमते रहते हैं। मतलब नुकसान जो हुआ है लोगों का, वो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पर में 100% आदमी का बैंक का लोन है, सीसी है, ठीक है ना। और यहाँ पर में जितना दुकानदार है सब भूखे मर रहा है। लोन ले करके लोग धंधा कर रहा था, अपना किसी भी तरीके से अपना भरण पोषण बाल बच्चे को कर रहा था। प्रशासन द्वारा इसको तोड़ दिया गया, गुंडागर्दी करके तोड़ दिया गया। सीधा इन लोगों का कहना है, अगर अतिक्रमण कहना है कि अतिक्रमण जिस तरीके से हटाई गई तो यहाँ से मलबा भी हटा देना चाहिए था और यहाँ के जो काम है वो आगे बढ़ाना चाहिए था। इसी तरीके से जो है यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस तरीके से ये लोग लोन लेके यहाँ पे अपना काम कर रहे थे, अपना गुजारा कर रहे थे, तो जिस तरीके इन लोगों के काम पे लात मारा गया, उस तरीके से आगे काम को भी बढ़ाना चाहिए था। वहीं पे फिर किसी का काम को तोड़ के वहीं पे चीज़ों को नहीं छोड़ देना चाहिए था। परिचय दीजिएगा। हम सूरज कुमार गुप्ता, यहाँ पे मेरा शॉप है मोबाइल का। यहाँ पे जो 17 सालों से यहाँ पे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाया गया था, सॉरी ये बस स्टैंड के पास लाखों की खर्चा हुई लोगों का। इसमें बड़ा बड़ा मकान जो है वो टूट गया, लोगों का दुकान रोजी रोटी जो जिससे चलती थी वो छिन गया। अब फिर अतिक्रमण हटाया गया, फिर वैसे कि वैसे ही सारा चीज़ पड़ा हुआ है वहाँ पे। क्या समझ में आ रहा है कि जिला प्रशासन जो है इस पर काम कर रही है या बस अतिक्रमण हटा के वहीं पे चीज़ें को छोड़ दे रही है और सरकार का धन बल जो है दोनों इसमें बस खर्चा हो रहा है? सबसे पहली बात, ये अतिक्रमण था नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मेरा जन्मस्थल यहीं है। तो बहुत साल पहले की बात है, लगभग 17-18 साल पहले यहाँ झुग्गी झोपड़ी हुआ करता था। उस झुग्गी झोपड़ी को प्रशासन के द्वारा ही हटाया गया, क्योंकि ये ज़मीन जो था राज दरभंगा का था। तो अगर राज दरभंगा का ज़मीन था तो राज दरभंगा को कैप्चर दिया गया झुग्गी झोपड़ी हटा के, और वही प्रशासन है जो राज दरभंगा को कैप्चर किया था और उसका बिल्डिंग बनवाया था। और आज वही प्रशासन है जो राज दरभंगा का ज़मीन को तोड़ दिया, बिल्डिंग को तोड़ दिया। तो यहाँ पर मेरे समझ से जो है वो हमको लगता है कि प्रशासन का दादागिरी है। जिस तरीके से लाठी चार्ज की जाती है अतिक्रमण हटाने के टाइम में, बहुत जगह पर अतिक्रमण हटाया गया, लाठी चार्ज की गई, गरीबों लोगों को पीटा गया और ठेला वाला चीज़ सब हटाया गया। कहीं ना कहीं हम लोग ये मान लें कि हाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है, इसीलिए ये सब चीज़ें मतलब पुलिस प्रशासन को ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। पर उसके बाद आगे भी स्टेप ले, आगे भी चीज़ों को बढ़ाए, वो चीज़ नहीं दिखती है प्रशासन की। इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि प्रशासन जो है, सबसे पहले इसको हर न्यूज़ चैनल पे बताया गया अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण उसको कहा जाता है जो रोड पे करता है, नगर पालिका पे करता है, वो अतिक्रमण हुआ। किसी का ज़मीन पे ज़बरदस्ती रहता हो वो अतिक्रमण हुआ।
यहाँ पे सब राज दरभंगा से किराया लेके रहता था लोग। राज दरभंगा का बिल्डिंग बनाया हुआ था और लगभग 17-18 साल से सब दुकान कर रहा था। तो वैसे भी ये अतिक्रमण हुआ नहीं, किसी का ज़मीन कोई हड़प के कोई काम कर नहीं रहा था। अब प्रशासन कैसे बोलती है कि ये अतिक्रमण है, वो प्रशासन से पूछना चाहिए। चलिए धन्यवाद। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करें। परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम दिलीप कामत हुआ। ये जो इस तरीके से अतिक्रमण हटाई जाती है, लोगों पे लाठीचार्ज करके अतिक्रमण हटाई जाती है, फिर ठीक है कि अतिक्रमण हटाया जाए, उस पर लोग सरकार सही चीज़ मतलब बनाएगी, फिर लेकिन उससे आगे स्टेप नहीं दिखता है जिला प्रशासन का। अतिक्रमण हटा के वहीं पे छोड़ दिया जाता है और फिर लोग 2-3 दिन के बाद फिर से अतिक्रमण वहाँ पे लगा देते हैं। क्या कुछ इस पर कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं, जो हमारे भाई साहब ने जो कहा है, जो ये राज दरभंगा की ज़मीन है, अगर प्रशासन को राज दरभंगा अगर हाई कोर्ट में केस किए होते हैं जो अतिक्रमण मुक्त किया जाए, तब तो वो सही है। लेकिन अगर ये स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है ज़मीन, अगर ये राज दरभंगा की ज़मीन है, तो कम से कम जो भी यहाँ पर में जो बेरोजगार थे, 2 पैसा कमा खा रहे थे, उन लोगों के साथ जो इस तरह की जो प्रशासन हुई, उसकी सारी जवाबदेही ये जिला प्रशासन की है। हमसे एक ही गुजारिश है, जो यहाँ के SDM और DM से इस चीज़ की जानकारी ली जाए कि आखिर ये ज़मीन है किसकी, राज दरभंगा की है या ये स्टेट गवर्नमेंट की है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की है तो यहाँ पर में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी व्यवस्था की जाए। जो अब आया, मान लेते हैं आज तोड़ दिया, फिर कुछ दिन के बाद में फिर यहाँ दुकान बन गया, फिर तोड़ दिया, ये सब नहीं होना चाहिए। यही हो रहा है, लेकिन हो यही रहा है। यही हो रहा है, लेकिन प्रशासन के पास बहुत सारी सुविधा है। वो अगर चाहेंगे तो अच्छा से यहाँ पर में बस स्टैंड की पार्क बना सकते हैं, इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर बस स्टैंडे है तो वही व्यवस्था की जाए। या अगर राज दरभंगा की है तो जो बेचारा गरीब गुरबा यहाँ पर में पड़ रहा था, उसके तो पेट में तो रोजी रोटी मारा गया, इसको तोड़ दिया, उसके जिम्मेदार होगा धूल उड़ता रहता है क्या? या जिला प्रशासन या यहाँ के। इतना प्रदूषण फैला है इसके कारण, इस धूल के कारण। दुकान इस साइड का जितना भी दुकान है, सब में आप शाम तक आके देखिएगा, पूरा धूल भरा रहता है। सांस लेना दुर्लभ हो गया है इस धूल के कारण। यहाँ पे जो सीमेंट सब है उस पे हवा, हाँ, इस धूल के कारण सांस लेना दुर्लभ हो गया है। लेकिन प्रशासन क्या किया, इसको तोड़ दिया, इस मलबा को हटाया नहीं, साफ सुथरा नहीं किया। यहाँ का लाइट चारों तरफ का कटा हुआ है। शाम होते ही देखिएगा इधर दारू पीने वाला चोर चकोर सब घूमने लगता है, चेन जो है सो खींच लेता है। लेकिन प्रशासन कहीं नहीं है, सिर्फ तोड़ के चला गया। देखा कि हमने इन लोगों से बात किया, जैसे इन लोगों का कहना है कि जो ये मलबा हटा दिया जाए यहाँ पे, अगर जिस तरीके से प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, फिर ये मलबा यहाँ से नहीं हटाया, इसकी वजह से जो है कचरा बगल वाले दुकानों में जाती है और उसकी वजह से इन लोगों का जो है सांस लेने में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, ये आपने सुना ही। यहाँ की लाइट भी काट दी गई है, काट दी गई है। ये अतिक्रमण हटाने की वजह से जो टूटी थी बिजली की तार, वो अभी तक भी नहीं लगी है और इसकी वजह से लोगों में जो है अंधेरा यहाँ पे हो जाता है। लोगों में इतना ज़्यादा यहाँ पे डर है, क्योंकि शाम होते ही वहाँ पे पीने वाले लोग जो है, नशा करने वाले लोग यहाँ पे चलने लगते हैं और चोरी चकारी की भी मामला यहाँ पे बढ़ जाती है। इन लोगों का ये भी कहना है कि लोग यहाँ पे, ये राज दरभंगा का ये ज़मीन था, अगर वो लोग उनसे किराया लेके यहाँ पे रहते थे, अगर वो इनका ज़मीन है तो फिर ये अतिक्रमण नहीं हुआ। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट का जगह तभी ये अतिक्रमण हुआ। ये भी उन लोगों से जानना चाहते हैं सर SDM से या DM से, जो साफ साफ बताए कि ये जगह आखिर किसका है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।